आप सभी लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि फलगाम में जो हुआ उस पे मैंने कुछ क्यों नहीं बोला। बिग बॉस 19 के घर में आई तान्या मित्तल जब से घर के अंदर एंटर हुई हैं, तभी से वो डेली न्यूज का हिस्सा रही हैं। वैसे वो खुद को एंटरप्रेन्योर, पॉडकास्ट, कंटेंट क्रिएटर और स्पिरिचुअल स्टोरी टेलर बताती हैं। उनकी इंस्टा आईडी को खंगाला जाए तो आपको तान्या के कई ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहां उन्होंने यूपी टूरिज्म के साथ साथ एमपी टूरिज्म को भी प्रमोट किया है। इतना ही नहीं, वो खुद को ट्रैवल ब्लॉगर भी बताती है। बिग बॉस 19 के घर के अंदर वो कई बारी ये कहती हुई सुनाई दी हैं कि उन्होंने यूपी टूरिज्म को प्रमोट किया है और वो उसकी ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर है। वैसे जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता दो कि तान्या मित्तल महाकुंभ में भी गई थी और वहां पर उन्होंने लोगों की मदद की, लेकिन फिर भी वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई। पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तान्या मित्तल जो इस बात का दावा करती हैं कि वो यूपी टूरिज्म के साथ एफिलेटेड है, ये पूरी तरह से गलत है। जी हाँ, इस मामले में क्या है सच्चाई, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, आज इंटरनेट पर यूपी टूरिज्म का एक ऑफिशियल ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने लिखा है, Important public notice. It is hereby clarified that the social media influencer Ms. Tanya Mittal holds no official role, endorsement or affiliation with the Department of Tourism, Government of Uttar Pradesh. Any claims suggesting otherwise are entirely false, misleading and without any basis in fact. It is strongly advised to disregard such assertion and treat them with the utmost caution. इस ट्वीट के वायरल होते ही लोगों को लगने लगा कि तान्या मित्तल ने शायद इस बात में भी झूठ बोला है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर तान्या मित्तल गलत नहीं है। जी हाँ, कुछ समय पहले तान्या मित्तल एमपी और यूपी टूरिज्म के साथ एफिलेटेड थी और वो उनके लिए ट्रैवल व्लॉग्स बनाती थी। लेकिन हाल ही में हुए पहलगाम हमले के बाद जब तान्या मित्तल ने अपना एक वीडियो शेयर किया, उसके बाद एक्शन लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से और उन्हें उनके साथ एफिलेट करने से मना कर दिया। तान्या मित्तल ने क्या कुछ कहा था, आप खुद ही सुन लीजिए। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आप सभी लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि फलगाम में जो हुआ उस पे मैंने कुछ क्यों नहीं बोला, क्योंकि कई बार आप उस मेंटल स्टेट में ही नहीं होते कि कुछ चीज़ों को लेकर आप कुछ कहें। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी वहाँ फंसे हुए थे जो कल सेफली श्रीनगर पहुंच चुके हैं एंड कुछ भी इस मैटर पे कह पाना मेरे लिए बहुत क्रिटिकल और बहुत सेंसिटिव था, क्योंकि जहां मीडिया और न्यूज़ में टेररिस्ट और टेररिज्म के बारे में बात हो रही है, मेरा ये मानना है कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता। मेरे फ्रेंड्स की मदद कश्मीरी लोगों ने ही की और लोकल कश्मीरी लोग जिनका कोई वास्ता नहीं था उस इंसिडेंट से, वो लोग उन्हें लेकर आए और उन्हें श्रीनगर तक सेफली पहुंचाया। तो अगर आप और हम ये सोचें कि जो उस दिन हुआ वो हुआ बहुत गलत हुआ, बट इसके बाद जो हो सकता है शायद वो इससे बड़ा हो सकता है। तो ये वो टाइम है जब हम सबको बहुत सेंसिटिवली इस चीज़ को सोचना है कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता और भारत में सिर्फ एक ही रिलीजन है, वो है भारतीय, एंड वी आर ऑल इंडियंस एंड वी आर ऑल टुगेदर इन दिस। इन शॉर्ट में समझा जाए तो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल ने कहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और इसी के बाद से सोशल मीडिया पर बहुत तगड़ा बवाल मचा, जिसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने उन्हें अपने एफिलिएशन प्रोग्राम से हटा दिया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ही ये सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया, इस पर लोगों ने भी तरह तरह से रिएक्ट करना शुरू कर दिया। द स्किन डॉक्टर नाम की यूजर ने लिखा, इन हर नाउ डिलीटेड इंस्टा बायो शी क्लेम्ड टू बी अ ब्रांड एम्बेसडर। शी हैज एक्सेस टू द यूपी टूरिज्म ऑफिस, मीडिया कॉल्स her UP tourism promoter and brands. She partners with label her as UP tourism brand ambassador. If she isn't, legal action for misrepresentation seems necessary. अनुज नाम की यूजर ने लिखा, टेक लीगल एक्शन एंड नेवर एवर इवन कॉन्टैक्ट अ ब्लॉगर। पंकज शर्मा नाम की यूजर ने लिखा, टफ लीगल एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट दिस फ्रॉड लेडी। दीज पीपल स्पॉइल द इमेज ऑफ माई योगी आदित्यनाथ जी गवर्नमेंट।
दिस शुड बी अ लेसन फॉर अदर्स सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स। वहीं वेल्लू नाम के यूजर ने लिखा, तो छोड़ दोगे क्या? एक्शन लो ना भाई, यहाँ तो ट्वीट करने पर केस हो जाता है। बहरहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।